तो अब इसको कोड करना चालू करते हैं। इसमें हमें क्या बनाना है? सबसे पहले तो इस टाइप का हमें बनाना पड़ेगा कुछ। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, नाम रख देते हैं इसका रिजल्ट। साइज क्या होगा इसका? जितनी भी हमारे पास एम है, एम रोज है ना। और इनिशियलाइज करेंगे हम इसको वेक्टर हिंट से। और उसका साइज क्या होगा? जो कॉलम का साइज है। और हर एक में अभी -1 करते हैं। यहाँ तक बढ़िया। फिर इसके बाद क्या करना है? वेक्टर हमने बना दिया। फिर लूप चलाएंगे हम, वाइल। और इससे पहले हम वो चार चीजें भी बनाएंगे ना, स्पाइरल बनाना है तो। इंट एल इक्वल टू लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। लेफ्ट राइट टी और बी कैपिटल कर दूं? कैपिटल अच्छा लगता है। इंट एल लेफ्ट, असाइन कर देंगे अभी इसको, यहाँ पे कोई वैल्यू। यहाँ पे वो कर देते हैं अभी सेमी कॉलन। और इसको 4 बार ही डुप्लीकेट कर दिया। तो यहाँ हो जाएगा लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम। तो लेफ्ट क्या होगा? 0। और टॉप क्या होगा? 0। ठीक है। राइट क्या होगा? कॉलम कितने हैं हमारे? जितने कॉलम है n-1। और बॉटम क्या होगा? n-1। यहाँ तक बच। फिर लूप हम कब तक चलाएंगे? जब तक l इज लेस देन इक्वल टू r। r एंड टॉप इज लेस देन इक्वल टू बॉटम। तब तक एक लूप चलेंगे। एक क्या मतलब, इसके अंदर ही काफी लूप चलेंगे, 3-4 लूप। अब हम एक लूप चलाएंगे लेफ्ट से लेकर राइट तक। तो फॉर इंट, अब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। तो हमारे पास कॉलम है फॉर इंट कॉल इक्वल टू लेफ्ट कॉलम इज लेस देन, अरे COL, कॉलम लेस देन इक्वल टू R कॉल प्लस प्लस। ठीक है। अब इसमें हमने क्या डालना है? यहाँ पे लिस्ट भी आएगी ना। तो बस इस पे उसमें एनक्लोज कर देते हैं पहले तो करली ब्रैकेट में। और फॉर्मेट कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। हाँ। और इससे पहले इफ कंडीशन लगा देता हूँ, इफ हेड में कोई वैल्यू है। हेड मतलब नल नहीं होना चाहिए, तभी ये सब हम काम करेंगे। तो अब क्या होगा इसमें? जो हमने रिजल्ट बनाया है, रिजल्ट अभी हम ऐसे मूव कर रहे हैं तो हमारी जो क्या सेम है? टी सेम। रिजल्ट ऑफ टॉप, कॉलम तो कॉलम है, COL में हम क्या डालेंगे? हेड की वैल्यू। और हेड में हेड का नेक्स्ट। ठीक है। फिर इसके बाद जब ये लूप खत्म हो जाएगा, या ये इफ खत्म हो जाएगा, कहीं भी कर दो, यहाँ कर दो। इस फॉर लूप के बाद हम क्या कर देंगे? जो हमारा टॉप है वो कर दी, तो हम टॉप को नीचे बढ़ाएंगे तो माइ टॉप प्लस प्लस हो जाएगा, टी प्लस प्लस कैपिटल, शिफ्ट टी प्लस प्लस। ठीक है। ये लेफ्ट से राइट तक हो गया। अब यही सिमिलर चीजें हमें बार बार करनी है। इसको करता हूँ मैं कंट्रोल C।
या कंट्रोल डी कर दो, चार बार डुप्लीकेट कर देते हैं, इसी में चेंजेस होंगे जो होंगे। दो, तीन, चार, चार इसकी कॉपीज बनाते हैं। तो लेफ्ट तो राइट तो है गया। फिर उसके बाद होएगा टॉप से लेकर बॉटम तक। तो टॉप में क्या, टॉप से बॉटम मतलब रो चेंज होगी। और रो कहाँ से होगी एक बार। मैंने अभी क्या डाला था, हाँ रो टॉप से तो होगी। रो टॉप से लेकर जो रो है लेस देन इक्वल टू बी तक, टॉप से लेकर बॉटम तक। यहाँ पे रो प्लस प्लस होगी। करेक्ट, रो प्लस प्लस। ठीक है। रो चेंज हो रही है ना इस बार, तो यहाँ पे आ जाएगा रो। और कॉलम सेम है, कॉलम में क्या है इस बार। कॉलम कौन सा है इस बार, राइट वाला, राइट मोस्ट में, हाँ। ठीक है। बस। और जब ये सारा काम कर लेंगे, राइट वाला कर दिया हमने, तो राइट इधर खिसक जाएगा। आर। और प्लस की जगह माइनस माइनस। ठीक है, हम ऐसे हो गए, ऐसे हो गए, नीचे भी आ गए। अब हम जाएंगे राइट से लेफ्ट। तो इस बार क्या चेंज हो रहे हैं, फिर से कॉलम चेंज हो रहे हैं, तो कॉलम इक्वल टू, लेकिन इस बार कॉलम स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, राइट से। वाइल कॉलम, अब इस बार हम उल्टा आ रहे हैं ना, तो हमें एक कंडीशन यहाँ पे लगानी पड़ेगी, और यहाँ पे कॉलम ग्रेटर देन इक्वल टू एल हो जाएगा, और इसके साथ एक कंडीशन लगानी पड़ेगी हमें, एंड यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं। वो कंडीशन क्या होगी। अब जैसे वो राइट से लेफ्ट जा रहा है, तो किसके बीच में चल रहा है वो, बॉटम और टॉप के बीच में, है ना। तो जो टॉप है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए हमारे बी के, ये कंडीशन है। तो फिर दोनों कंडीशन हो गई तभी इसमें काम। तो एक बार कॉलम में चेंज हो रहा है, रो कौन सी है इस बार, नीचे वाली ना, बॉटम वाली बी। ऐसे ही होगा ना, ऐसे जा रहा है तो ऊपर है टॉप बॉटम। फिर बस यही है। अब जब ये हो जाएगा तो इस बार बी कम हो जाएगा, बी, बी माइनस माइनस। और क्या होगा, हम ऐसे जा रहे हैं तो कॉलम भी घटेगा, तो कॉलम माइनस माइनस होगा। ठीक है। अब हम नीचे से ऊपर जाएंगे, मतलब बॉटम से टॉप। तो इस बार रो चेंज होगी, तो रो इक्वल टू, रो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, नीचे से, बॉटम से। बॉटम से लेकर वाइल रो, अब यहाँ पे लेस की जगह इक्वल टू, और यहाँ पे आ जाएगा टॉप, और इसकी जगह कॉलम प्लस, कॉलम की जगह रो आ जाएगा। ठीक है, बॉटम से टॉप जाएगी। तो यहाँ पे भी अब हमने एक बार नीचे आ गया, अब हम ऊपर जा रहे हैं, तो एक कंडीशन और लग जाएगी यहाँ पे, एंड। तो अब हम ऐसे जा रहे हैं, तो किसके बीच में जा रहे हैं, एल और आर के बीच में, तो एल इज लेस देन, कैपिटल में लिखा था, एल इज लेस देन इक्वल टू आर। ठीक है। अब हमारी रो चेंज हो रही है। कॉलम कौन सा है इधर, कॉलम है अपना, इधर है एल और इधर है आर, एल वाला कॉलम है। हम्म। और जब हमने ऊपर चले गए, तो इस बार क्या बढ़ जाएगा हमारा, एल खिसक जाएगा इधर, एल प्लस प्लस। तो एल शिफ्ट होगा, और आर माइनस माइनस करा हमने कहीं, हाँ। और टी प्लस प्लस होगा बी माइनस माइनस। ठीक है यहाँ पे। हाँ, एक यहाँ पे ये है कि रो माइनस माइनस हो जाएगी यहाँ पे। अब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना, माइनस माइनस, ग्रेटर देन लगा दिया यहाँ पे भी, ग्रेटर देन, और बाकियों में लेस देन। ठीक लग रहा है। बस फिर ये वाइल लूप खत्म होएगा, थोड़ा छोटा हो गया तो। इस वाइल लूप के बाद ये वाली लाइन है।
इसके बाद बस हम रिटर्न कर देंगे अपना जो बच चुका होगा भाई हमारा रिजल्ट। सही है। हाँ सही लग रहा है, देखते हैं, चला के देखते हैं। तो यहाँ से कॉपी करते हैं सारा। यहाँ से कंट्रोल C, कंट्रोल V, रन करके देखते हैं। एरर आ गया, कोई कोई बात नहीं। ये क्या है? मेंबर एक्सेस विद इन नल पॉइंटर। अगर हेड में नल नहीं है तभी तो हम कुछ कर रहे हैं। हेड इक्वल टू हेड कनेक्ट भी कर दूँ। लाइन नंबर 29 में है। अगर हेड में वैल्यू है तभी हम कुछ करेंगे काम। और रिजल्ट ऑफ, यहाँ पे हेड हमारा, ये क्यों हमारा यार? देख लेते हैं इसको, मैच कर लेते हैं, खोल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। तो बिल्कुल साइड बाय साइड मैच करने के लिए इसको सिनेमा मोड करके इसको लेफ्ट में ले चलते हैं, अब देखते हैं। यहाँ से भाई वेक्टर और वेक्टर इन टाइप का हमने स्पाइरल मैट्रिक्स बनाया। M और N आ रहा है, ठीक है। हेड आ रहा है। फिर इनिशियलाइज किया L0 R n-1, T0 और B m-1, while L is less than equal to R। फिर हमने लूप चलाया। अच्छा, ये जो इफ है ये लूप के अंदर आ रहा है हर जगह, हर जगह ही ऐसा है। चलो ये करेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि जब हम हेड इक्वल टू हेड कनेक्ट करेंगे तो उससे पहले चेक करना चाहिए ना, मैं सही है। तो मैं क्या करूँ फिर? इसको बाहर लाना पड़ेगा मेरे को, फॉर लूप को। तो ये जो है हमारा, यहाँ से आता है। अगर मैं फिर से दबाऊँ तो देखो ब्रैकेट हटता है, नहीं दोबारा लग गया। तो वो डिलीट ही करना पड़ेगा, एक यहाँ से डिलीट, एक यहाँ से डिलीट, और इसको कॉपी करके कंट्रोल C, कंट्रोल V, और इसको एक ब्रैकेट में लगाना पड़ेगा। और इस इफ हेड को यहाँ से हटाना पड़ेगा, थोड़ा फॉर्मेट करके। हाँ, तो कुछ हमारा इस टाइप का स्ट्रक्चर होना चाहिए। हम्म चलो इन सबको हटाते हैं यहाँ से, या इसको ऐसे करते हैं, कंट्रोल X। चलो ब्रैकेट को भी हटा दिया, और इस फॉर लूप के अंदर ले सकते हैं इसको, कंट्रोल V, और इनको ब्रैकेट में डाल दिया। फॉर्मेट बाद में कर देता हूँ यार। फिर इसको यहाँ से हटाया, कंट्रोल X, इसको यहाँ से हटाया, इसको यहाँ से हटाया, इसको यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर रहा हूँ यहाँ से, और फॉर्मेट रखूँगा। बस एक लास्ट और करते हैं, कंट्रोल X, कंट्रोल V, इनको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, और ये वाले ब्रैकेट को हटाएंगे यहाँ से, और इस ब्रैकेट को भी हटा देंगे,
और कर देंगे फॉर नेक्स्ट। अब चलेगा। ये कंडीशन बार बार चेक होगी ना, क्योंकि हेड इक्वल टू हेड का नेक्स्ट करते हैं, तभी वो नल वैल्यू वाला एरर आता है। चलो अब इसको यहाँ से करते हैं वापस। कंट्रोल सी, बड़ा ही कर लेते हैं इसको यहाँ से। कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, रन करके देखते हैं। चल गया। चलो बस वही इफ का एरर था। सबमिट करके देखो इसको। सबमिट भी हो गया। बढ़िया। अब इसकी जो एक और अप्रोच थी ना, वो आईडी वाली, उससे करके देख लूँ। बड़ी तो नहीं हुई फिर भी बढ़िया। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं एक बार। 28.1.cpp। और ये जो पूरा कोड है ना, कंट्रोल है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब इसमें देखता हूँ मैं चेंजेस कर पाता हूँ कि नहीं। तो एक यहाँ पे मैं इंट आईडी इक्वल टू 0 और बना देते हैं। फिर इसको मैं इनक्लोज कर दूंगा उसमें, एक ब्रैकेट में। और यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाऊंगा बाहर। इफ आईडी इक्वल इक्वल टू 0। तो ये काम करना है हमें। फॉर्मेट करूँ कैसे रखूँ? हाँ, आईडी 0, तो हम ये वाला काम करेंगे। टी प्लस प्लस इसके अंदर लेके जाना पड़ेगा। तो इसको अगर मैं फॉल्ट अप कर दूँ, हाँ, टी प्लस इसके अंदर आ गया। फिर सेम यही काम हमें ऐसे यहाँ पे भी करना है। इसको ब्रैकेट में क्लोज करें पूरे को। और यहाँ पे लगा इफ आईडी इक्वल इक्वल टू 1 फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। तो ये काम हो जाए। फिर उसके बाद इफ आईडी इक्वल इक्वल टू 2, तो हमारा ये वाला काम हो गया। और फिर लास्ट में इफ आईडी इक्वल इक्वल टू 3, तब हमारा ये वाला काम। फॉर्मेट। तो अब इनको केसेस में बांट दिए, तो ये जो हमारे 0 और 1 के लिए तो सिंपल ही थे। अब 2 में हमने जैसे ये लगाया था ना टॉप और बॉटम वाला, इसको हम हटा सकते हैं। यहाँ से इसको हटा दिया। डिलीट, डिलीट। और यहाँ से इस वाली कंडीशन को भी हम हटा सकते हैं। ये हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। फिर जैसे ये बस वाइल लूप खत्म होने वाला होगा, उससे पहले हम क्या करेंगे, आईडी को इंक्रीमेंट करेंगे, आईडी इक्वल टू आईडी प्लस 1। लेकिन इसको सर्कुलर इंक्रीमेंट करेंगे, तो मॉड्यूलो कर देंगे। एक सेकेंड, यहाँ से मॉड्यूलो करेंगे 4, क्योंकि 0 1 2 3 है ना, 4 साइज का सर्कुलर इंक्रीमेंट होना चाहिए, एक सेमी कॉलन। बस ये चेंजेस करने पड़ेंगे हमें। तो अब देखता हूँ ये भी चलता है कि नहीं चलता। कंट्रोल सी, कंट्रोल है, कंट्रोल वी। सबमिट, डायरेक्ट सबमिट। तो ये भी सबमिट हो गया। आईडी वाली अप्रोच भी कर सकते हैं, जो सी सही लगे। वैसे तो ये वाली सही है, क्योंकि इसमें ज्यादा वो दिमाग नहीं लगाना कि इसके बीच में है तो इतनी रेंज में होना चाहिए। चलो बढ़िया है फिर। ठीक है, फिर मिलते हैं।